जय जिनेंद्र दोस्तों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सी ए सरस जैन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो छोटे व्यापारी हैं, क्या उनको भी जीएसटी नंबर लेना चाहिए? जिन्होंने अभी बिज़नेस प्लान करने का सोच रहे हैं या जो कर रहे हैं, क्या आप जीएसटी की लिमिट के दायरे में आते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है? अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, आप ये चेक करिए कि आप गुड्स सर्विसेज दे रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं। दोनों की लिमिट अलग अलग है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम माल बेच रहे हैं उसकी टर्नओवर कितनी एक्सीड करती है हमारी। अगर इसके अंदर दो कैटेगरी बनाई हुई हैं, एक हमारे कुछ स्टेट्स के लिए डिफरेंट कैटेगरी है और कुछ स्टेट्स के लिए डिफरेंट कैटेगरी है। तो अभी मैं बात करूंगा रेगुलर स्टेट्स के लिए। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख तक है तो दोस्तों आपको जीएसटी नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी एग्रीगेट, मैं दोबारा बोलूँगा, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख की लिमिट तक है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप जीएसटी के दायरे से बिल्कुल बाहर हैं। और अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज, तो अगर मेरी सर्विसेज 20 लाख क्रॉस करती हैं तो मेरे को जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। वो हमको लेना ही लेना पड़ेगा। नाउ अब मैं बात करता हूँ कुछ स्पेशलाइज कैटेगरी स्टेट्स के लिए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इनकी जो लिमिट है वो, अगर वो गुड्स सप्लाई करते हैं, अगर उनकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा आ जाती है, 20 लाख अगर उनकी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो जाती है तो वो जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। यानी कि उनको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा और जीएसटी के सारे प्रोविजंस उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। और अगर हम वैसा वर्सा यही बात करें सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो वो 10 लाख की लिमिट है। जो मैंने स्टेट्स अभी बताए थे, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अगर वो उसके अंदर उस स्टेट्स के अंदर रहते हैं और अगर वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनकी लिमिट 10 लाख ही है सर्विसेज की। अब दोस्तों, मैंने यहाँ बात करी एग्रीगेट टर्नओवर की। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है यहाँ पर? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है यानी कि जो आप माल बेच रहे हैं, पहले तो उसकी टर्नओवर, टैक्सेबल सप्लाईज, और साथ में अगर आप कोई और भी सर्विसेज देते हैं कि आपका बिज़नेस, 2 बिज़नेस कर रहे हैं आप, जिसमें एक में टैक्स है एक में नहीं टैक्स लगता, तो एग्जम्प्ट सप्लाई भी इंक्लूड है। और अगर आप कोई एक्सपोर्ट भी करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, तो वो सप्लाई भी इंक्लूड होगी। और साथ में अगर आप कोई इंटर स्टेट सप्लाई भी करते हैं, कहीं और किसी और अदर स्टेट में माल भी बेचते हैं, तो वो भी इंक्लूड होगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट अगर क्रॉस हो गई है और आपने अब तक जीएसटी नंबर अप्लाई नहीं करा है तो उसके पैनल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, जैसे कि जितना आपका टैक्स बकाया है वो, और 10,000 विच एवर इज़ हायर। मैं दोबारा बोलता हूँ दोस्तों, अ पेनल्टी ऑफ 100% ऑफ द टैक्स ड्यू और 10,000 विच एवर इज़ हायर। और अगर आपने ये जीएसटी नंबर जो लेना था आपने नहीं लिया, अगर वो कोई टैक्स इवेजन करने के तरीके से या आपने कोई डेलिबरेटरी कोई फ्रॉड करा है, तो इससे आपके पैनल कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ भी सकते हैं और उसमें मॉनेटरी भी फाइन लग सकता है और प्लस प्रोसिक्यूशन का फाइन भी लग सकता है। तो दोस्तों, तुरंत जाएं और अगर आपका एप्लीकेबल है तो जीएसटी नंबर लें। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।